अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्सी ड्राइवर्स और मुसाफिरों की निगरानी की जाएगी। अब इस खबर की तफसील। दुबई में तमाम टैक्सियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने जा रहा है, जिसके तहत टैक्सियों में स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं जो ड्राइवर्स की जानिब से तेज रफ्तारी, अचानक या बिला जरूरत ब्रेक लगाने और दीगर ड्राइविंग महारतें और ट्रैफिक ज़वाबित की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा ड्राइवर्स और मुसाफिरों के मास्क पहनने और कोरोना से मुताल्लिक ज़वाबित की पाबंदी भी नोट करेंगे और सफ़र के दौरान समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद की भी निगरानी होगी। अगर किसी ड्राइवर की ड्राइविंग में खराबी पाई गई तो उसे रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से वार्निंग के पैगामात भेजे जाएंगे और तेज रफ्तार, अचानक या बिला ज़रूरत ब्रेक लगाने जैसी खिलाफ वर्जियाँ बार बार दोहराने पर ड्राइविंग के इस्लाही कोर्सेज करवाए जाएंगे। अथॉरिटी की जानिब से ड्राइवर्स की ड्राइविंग की खामियां और पेशा वराना महारत जांचने के लिए इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। अथॉरिटी के शोबा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डायरेक्टर खालिद अल ओदी ने बताया कि इस जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कैमरों की तनसीब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जिसके बाद ड्राइवर्स और मुसाफिर दोनों की जिंदगियों को महफूज तर बनाया जा सकता है। आमतौर पर किसी मुसाफिर की शिकायत के बाद ही ड्राइवर की पेशा वराना महारत और मुसाफिरों से रवैये की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। ताहम इस टेक्नोलॉजी की मदद से ड्राइवर को ड्राइविंग के दौरान हर वक्त मॉनिटर किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ड्राइवर्स को उनकी गलत ड्राइविंग या ट्रैफिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरन अलर्ट जारी किया जाएगा। ताहम ऐसा करते वक्त किसी रोड की हालत और दीगर हालात को भी मद्देनजर रखा जाएगा। इस निज़ाम के गैर जिम्मेदार ड्राइवर्स की निशानदही में बड़ी मदद मिलेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई में भी शफाफियत पैदा होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जानिए इत्तेहाद एयरलाइन की पाकिस्तान से इंतहाई सस्ती टिकट कैसे खरीद सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। अब इत्तेहाद मुसाफिर चेक इन सामान के बगैर सफ़र करके एयरलाइन के खसूसी किरायों का फ़ायदा उठा सकते हैं। फेयर स्कीम जो पहले सिर्फ बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, उर्दन, लबनान, मिस्र और अज़रबैजान की परवाज़ों पर दस्तयाब थी, अब बेलारूस, यूनान, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, कीनिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान पर दस्तयाब होगी। रूस, सर्बिया, श्रीलंका, सूडान और तुर्की भी इसमें शामिल होंगे। ये ऑफर जुलाई और अगस्त में जारी रहेगी। किराया नामी ये स्कीम मुसाफिरों को इकानमी क्लास में कम कीमत पर टिकट खरीदने की इजाज़त देता है। इसमें आप सिर्फ दस्ती बैग जिसमें 7 किलो वजन की इजाज़त होती है वही आप साथ ले जा सकते हैं। इत्तेहाद एयरवेज के चीफ कमर्शियल ऑफिसर रॉबिन कामर ने कहा, जीसीसी में इसकी कामयाबी के बाद हम अबू ज़ैबी से अब मजीद ऐसे मुमालिक में ये सहूलत देने जा रहे हैं जहां का सफ़र दौरानिया 6 घंटे या इससे कम है, ताकि हम अपने मुसाफिरों को ये सहूलत दे सकें कि अगर वो कम सामान साथ ले जाना चाहते हैं तो सस्ता टिकट ले सकेंगे। ताहम कोविड-19 वबाई बीमारी के दौरान सफ़र करते हुए मौजूदा हुकूमती पाबंदियों की वजह से मेहमानों को सिर्फ 5 किलोग्राम ज़ाती सामान बोर्डिंग पर लाने की इजाज़त है, जबकि डील फेयर के साथ मुंसलिक एजाजी 7 किलो वजनी सामान अलाउंस होगा। पाबंदियां ख़त्म होने तक मुफ्त में चेक इन करेंगे। इत्तेहाद एयरलाइन के वो लोग जिन्होंने इसकी मेंबर साजी ली हुई है वो भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्हें इजाफी सामान रखने की इजाज़त होगी। सिल्वर कार्ड रखने वाले मेंबर को 10 किलोग्राम ले जाने की इजाज़त होगी। गोल्डन कार्ड रखने वाले को 15 किलोग्राम, प्लेटिनियम रखने वाले को 20 किलोग्राम फ्री ले जाने की इजाज़त होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी
जानिए वो कौन सा ट्रैफिक कानून है जिसकी खिलाफ वर्जी करने पर 400 दिरहम जुर्माना हो सकता है। अब इस खबर की तफसील। अबू धाबी पुलिस ने ड्राइवरों के लिए एक वार्निंग जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जब आप बाएं लेन या स्पीड लेन पर गाड़ी चला रहे हों तो पीछे से आने वाली गाड़ी को रास्ता दें। पुलिस की जानिब से मजीद हिदायत की गई है कि कम रफ्तार पर गाड़ी चलाने वाले को अपनी और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पीछे से तेज रफ्तारी पर आने वाली गाड़ियों को आगे गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए, बल्कि कम रफ्तार पर गाड़ी चलाने वालों को दाएं लेन पर गाड़ी चलानी चाहिए। उन्हें हर सूरत में बाएं जानिब से आने वाली गाड़ी को आगे गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। अबू धाबी पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि दर्ज बाला कवानीन की खिलाफ वर्जी के बायस हादसे का इम्कान बढ़ जाता है। इस कानून की खिलाफ वर्जी पर 400 दिरहम जुर्माने की सजा हो सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का जेली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का इंदिया। अब इस खबर की तफसील। व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात और अफवाहों को आगे फैलाने वाले अफराद को कम अज कम 1 साल कैद की सजा हो सकती है। सीनियर प्रोसिक्यूटर डॉक्टर खालिद अल जंबी ने कहा कि वबाई मर्ज के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवाम में फैलाए गए बहुत से पैगामात में ऐसी गलत मालूमात शाये की गई हैं जो मुआशरे के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा सकती थी और मनफी जज्बात पैदा हो सकते थे। बहुत से लोग अपने जरिए मौसूल होने वाले पैगामात को सरकारी चैनल्स के जरिए तस्दीक किए बगैर फॉरवर्ड करते हैं। इस अमल से बचना चाहिए क्योंकि ये पैगाम गलत मालूम पर मबनी हो सकता है और आप इसको फैलाने का एक जरिया बन जाते हैं, हालांकि आपकी नीयत नेक होती है। प्रोसिक्यूटर अल जंबी ने अफवाहों को फैलाने के खतरात से मुताल्लिक एक सेशन के दौरान ये बात कही। लोग दूसरों को भेजने वाले पैगामात के जिम्मेदार हैं। वो ये नहीं कह सकते कि उनका गलत मालूम को मुंतकिल का इरादा नहीं था। वो अपने और मुआशरे के जिम्मेदार हैं। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के वफाकी कानून के आर्टिकल 198 के मुताबिक कोई अफवाहें फैलाने में मुलव्वस है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है। प्रोसिक्यूटर अल जंबी ने कहा कि कुछ लोग तो इनके व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पूरा पैगाम भी नहीं पढ़ते, लेकिन इसे समझे बगैर दूसरों को भेज देते हैं, हालांकि वो पैगाम सिर्फ एक अफवाह होती है। लोगों को ये पैगाम आगे भेजने से पहले इस पैगाम को चेक करना चाहिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शॉपिंग मॉल्स को दोबारा खोलने के बाद उनके दोबारा बंद होने के बारे में हालिया अफवाहों ने इस वक्त तक बहुत ज्यादा उलझन पैदा कर दी, जबकि मुतअल्लिका अथॉरिटी ने इससे इनकार नहीं किया। लोग इस पैगाम को गर्दिश करते रहे और ये वायरल हो गया। पैगाम आगे पढ़ने से अवाम में उलझन पैदा हो गई। अगर सिर्फ लोग ही पैगामात को आगे भेजने से पहले इसकी तस्दीक करते तो इससे बचा जा सकता था। ऐसे पैगामात को मसदूद करके अफवाहों से लड़ने की जिम्मेदारी मुआशरे पर आयद होती है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।